राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। होली स्पेशल तो चल ही रहा है। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, डिमांड आ रही थी इस वाली चटनी के लिए। इस चटनी को मैंने टमाटर से बनाकर तैयार किया है। होली पे बहुत सारे पकवान वगैरह बनते हैं, चाट समोसे बनते हैं और जब वे खाए जाते हैं तो हमें अक्सर याद आती है तीखी और मीठी चटनी। तो तीखी चटनी की रेसिपी कल आपको दे चुकी हूँ, मीठी चटनी की रेसिपी आज आपको दे रही हूँ। और दे क्या रही हूँ, दरअसल सुबह का टाइम था और जैसे मैं चाय नाश्ता अपना बना रही थी, करीब 8 बजे का टाइम था, तो मुझे फ़ोन आए इस चटनी के लिए। तो मतलब बच्चों के जो छोटे फूफा जी हैं उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने बोला कि घर से कोई ना कोई यहाँ पे होली के टाइम पे आ ही रहा है, तो मेरे लिए हरे वाली और जो लाल वाली चटनी होती है ना वो भिजवा देना। लेकिन घर में ऐसा तो होता नहीं है, मैं बनाती हुई रखी रहे, तो मैंने सोचा चलिए बना देती हूँ। और एक बात और बताऊँ आपको, मैं जब भी इस तरीके की चीज़ें बनाती हूँ ना, तो इस तरीके की चीज़ें बनाने के लिए मैं खुद बाज़ार में जाती हूँ, मतलब अपनी पसंद की सब्जियाँ लेके आ सकूँ। जब भी मैं इस तरीके की चटनी बनाती हूँ तो मैं इस तरीके के टमाटर का इस्तेमाल करती हूँ। वैसे तो आजकल बाज़ार में बहुत अच्छे अच्छे टमाटर आ रहे हैं, देसी टमाटर होते हैं, बहुत अच्छा उनमें गूदा होता है, बहुत ही अच्छा उनमें लालपन भी होता है, इसमें कलर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही टमाटर से काम चल जाता है। वैसे मैं यहाँ पर ऐसे बना रही हूँ 2.5 किलो पौने 3 किलो टमाटर की चटनी, पर यहाँ पर आपको कट करके थोड़ी ही दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने काट के टमाटर पहले से ही चूल्हे पे चढ़ा रखे हैं। तो ये ऐसे होंगे कोई पौना किलो के टमाटर। मेज़रमेंट तो आपको मैं दे रही हूँ पौने 3 किलो के जितने टमाटर होंगे या 2.5 किलो के जितने टमाटर होंगे, ठीक है ना। सही माप तो बता नहीं सकती हूँ। 2 किलो एक थे और 1 किलो एक थे घर में टमाटर, उसमें से कुछ सब्जी भी बन गई थी, तो समथिंग ही बता रही हूँ कुछ। अब जैसे ये फ्रेश टमाटर लिए हैं, अक्सर इस तरीके की चटनी बनाने के लिए आपको भी इसी तरह के टमाटर लेने हैं, एकदम लाल लाल जितना हो सके, बस वो ख़राब नहीं होने चाहिए। तो मैंने इसकी डंठल वगैरह तोड़ ली है और पानी में अच्छे से रगड़ के धो लिया है और इनको कट कर लेते हैं। कट करने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं, रफली कट कर लेना है। बल्कि दूसरे भगोने में जो मैंने टमाटर चढ़ाए हैं ना, वो तो सुबह की जल्दबाजी में ऐसे ही चढ़ा दिए थे बिना काटे। आपके सामने इसलिए काट रही हूँ, नहीं तो आप बोल दोगे दीदी साबुत टमाटर ही चढ़ा दिए हैं। बिल्कुल बढ़िया टमाटर थे, जूस से भरे हुए टमाटर थे, इनमें रंग बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसको तेज़ आंच पे बनाऊंगी ना, थोड़ा सा पानी डाल दिया है और साथ में यहाँ पर नमक डाल दिया है, करीब 2 छोटी चम्मच के जितना नमक डाल देते हैं और इसको कवर करके रख देते हैं उबलने के लिए। 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, बहुत ही अच्छे से उबल जाएगा। एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लेते हैं और इसमें डाल लेते हैं कॉर्नफ्लोर। इसके बिना तो ये चटनी अधूरी सी है। एक जो उसमें ग्लूटेन सा डेवलप होता है ना, वो इसी की वजह से होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाला है, साथ में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अरारोट वाला, अरारोट में ये है सौंठ वाला पाउडर, और साथ में डाल रही हूँ देगी मिर्च वाला पाउडर। देगी मिर्च जो होती है उसमें तीखापन भी होता है और अच्छा खासा कलर भी होता है। और ये जो चटनी है बच्चे ज़्यादा खाते हैं, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ, इसी वजह से मैंने यहाँ पर देगी मिर्च का इस्तेमाल किया है, ताकि हल्का सा तीखापन आए चटनी में टेस्ट के हिसाब से, और साथ में कलर भी अच्छा आए। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो एक साइड के टमाटर तो मेरे अच्छे से पक चुके थे, उनको तो मैंने पीस लिया है, मेथड मैं आपको यहाँ पे दिखा ही रही हूँ। तो देखिए 10 से 15 मिनट का टाइम हो चुका है, जो टमाटर है ना वो बहुत ही अच्छे से पक के एकदम तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है मिक्सी का बड़े वाला जार, और ये जो टमाटर है ना पानी के साथ ही इसमें डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे और फिर इसको बहुत ही बढ़िया से पीस के तैयार कर लेंगे। जल्दबाजी में मैंने टमाटर के ऊपर की डंठल को नहीं काटा था, क्योंकि इसको हमें छानना है, तो छानने में वो मतलब आसानी से निकल जाएगी। अब इसको पीस लेने के बाद हमें छानना है, तो कोई भी मोटे तार वाली आप छलनी ले ले, चाहे तो आप अपने आटे की छलनी ले ले। अगर आपके पास इस तरीके की छलनी नहीं है तो नॉर्मली जैसे नेट के दुपट्टे हमारे पास होते हैं ना, उसमें भी इसको छान सकते हैं। बस सूती दुपट्टे में ये अच्छे से नहीं छनेगा, तो अच्छे से इसको मिला सी के रगड़ के छान लेना है, और थोड़ा सा ऊपर से पानी भी डाल देना है। इसकी जो थिकनेस है ना हमें थोड़ी सी पतली ही रखनी है, इसका गाढ़ापन कॉर्नफ्लोर से आ जाएगा और ऊपर से इसको पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब जैसे मैंने इसको छान लिया है ना, तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया जो हमारी एक टमाटर की प्यूरी है ना बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे के प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा भगोना ले लिया है, करीब होगा ये 5-5.5 लीटर के जितना। तो जो मैंने पहले टमाटर की प्यूरी बनाई थी, मतलब मैं बता रही हूँ ना, दूसरी साइड में मैंने टमाटर उबाले हैं, ये उसकी प्यूरी है, वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। और साथ में मैंने एक जो है कॉर्नफ्लोर वाला जो घोल सा बना के तैयार किया था, उसको भी यहाँ पर डाल दिया है। तो चलिए टोटली यहाँ पर तैयारी हो चुकी है, और अब कर देते हैं गैस को ऑन
और गैस ऑन करके गैस का फ्लेम एकदम हाई कर देंगे और हाई करने के बाद इसको हम थोड़ा चलाते रहेंगे। चलाना ज़रूरी है। हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है ना, तो वो बहुत जल्दी से नीचे भी लग सकता है और उसमें लम्स भी बन सकते हैं। तो जितना हो सके कंटिन्यू आप इसको चलाते जाइए। एक बात और भी है, इसमें मैंने पानी भी ऐड किया है। तो कहने का मतलब ये है, इसकी थिकनेस हमें पतली रखनी है। टोटली जैसे हमारा यहाँ पर होंगे कोई 2.25 किलो के जितने या 2.5 किलो के जितने टमाटर, उसमें करीब आपको 1 लीटर के जितना पानी डाल देना है। आँख बंद करके बेफिक्र होकर डाल दीजिएगा, क्योंकि होली पे जैसे चाट समोसे बनते हैं, पकवान बनते हैं, कचौड़ी वगैरह बनते हैं, तो उसके साथ जो चटनी है ना थोड़ी सी पतली सी ही खाई जाती है कि नहीं। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर गुड़ डाल रही हूँ। तो 1 किलो के जितना मैंने गुड़ डाला है और साथ में यहाँ पर करीब 750 ml के जितनी, ml नहीं है, ग्राम की जितनी चीनी ले ली है। और साथ में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काला नमक, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर खटास देने के लिए विनेगर डाल रही हूँ। तो करीब टोटली आपको 3 टेबल स्पून के जितना विनेगर डाल देना है। और मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून के जितना विनेगर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने साइड में जो टमाटर उबाले थे ना, तो मेरे पास कुछ इमली रखी हुई थी, तो मैंने तो उनको मतलब इमली के साथ उबाल दिया था। तो इमली में बहुत अच्छा खटास होता है ना, नेचुरल खटास होता है। तो पहले से ही मेरा जो ये चटनी बनने जा रही है खट्टी भी थी। तो मेजरमेंट के लिए मैंने आपको 3 टेबल स्पून के जितना विनेगर बताया है। और एक बात और भी है, अगर आपको इसमें खटास, मिठास, मिर्च, मसाले कम लगे तो आप बेफिक्र होकर इसको बनाते रहिए। और बनाने के बाद बीच में आप थोड़ा सा इसको चेक करके देख लीजिए। अगर आपको खट्टा लग रहा है तो थोड़ा मीठा डाल दीजिए, खट्टा कम लग रहा है तो थोड़ा सा खट्टा डाल दीजिए, नमक कम लग रहा है तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, है कि नहीं। तो बिल्कुल बिना मेजरमेंट के आप इस चटनी को आसानी से बना सकते हो। टोटली इसको 30 से 35 मिनट के लिए हाई फ्लेम करके पकाते रहिए। और देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से उबाला आ चुका है। तो करीब 20 मिनट के जितना तो मैंने इसको एकदम हाई फ्लेम करके पकाया था। और 20 मिनट के बाद गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रख दिया था और इसको कवर कर दिया था और धीरे धीरे करके मैंने इसको पकने दिया था। अब देखिए इसके ऊपर एक पपड़ी सी आ जाती है और दूसरा इसका कलर बहुत ही अच्छा सा भी आ रहा है और थोड़ी सी क्वांटिटी भी इसकी कम हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ तैयार कैसे होती है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, आपको पतला सा लग रहा होगा, लेकिन ये पतला नहीं है बिल्कुल भी। आप देखिए जैसे एक प्लेट में आपने थोड़ी सी ये चटनी डाली, आप इसको जैसे भी घुमा लोगे ना, ये ऑटोमेटिक ही सारी की सारी एक ही तरफ को चलेगी। ऐसा नहीं है इसमें पानी निकल के बाहर को साइड में जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये बिल्कुल सही जो है टाइम है गैस को ऑफ कर देने का। अब बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ सकते हैं कि दीदी चटनी बहुत ज़्यादा पतली है, इसी वजह से मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, मेरी रेसिपी शाम के टाइम में जाएगी तो मैं शाम के टाइम में निकाल दूंगी। बना तो मैंने इसको सुबह ही लिया था, क्योंकि इसका जो असली टेक्सचर है ना वो भी आपको दिखाना ज़रूरी है। मैंने इसको बंद कर दिया है और छोड़ दिया है। मैंने इसको करीब शाम के टाइम 5 बजे करीब देखा है। सुबह के टाइम मैंने 10 बजे इसको बना लिया था। और अब ये ठंडी हो चुकी है, पूरी तरीके से ठंडी तो नहीं हुई है, क्योंकि जो इसकी क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है, तो अभी ये थोड़ी गुनगुनी सी है। तो ठंडी तो हो ही रही है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इस तरीके से इस चटनी की कोटिंग हो रही है। ऐसे नहीं है पानी की तरीके से, ये एकदम चमचे पे से उतर के नीचे जा चुकी है। तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी है आपके इस चटनी की, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें तो ये थोड़ी सी गाढ़ी चटनी चाहिए, तो आपको क्या करना है, 2 टीस्पून के जितना अरारोट वाला पाउडर ले लेना है, या फिर कॉर्नफ्लोर ले लेना है, या फिर इसको 10 मिनट के लिए ज़्यादा पका लेना है। मतलब थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर को घोल के इसमें डाल दीजिए और थोड़ी देर के लिए पका लीजिए, तो इसकी जो थिकनेस है ना वो गाढ़ी हो जाएगी। और अगर आप अरारोट वाला पाउडर और कॉर्नफ्लोर है दोनों ही नहीं डालना चाहते हैं, तो आप इसको 10 मिनट के लिए एक्स्ट्रा पका लीजिए, ऑटोमेटिक ही गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन ये चटनी तैयार करके फ्रिज में रखी जाती है, आप इसको 1-2 महीना आराम से ना खा सकते हो, ख़राब नहीं होती है। वैसे तो जिसके घर में बच्चे हैं या बड़ों के भी मुंह लग जाए ना, तो ये बचती नहीं है। होली का टाइम आ रहा है, वैसे भी बचने वाली नहीं है। तो मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए बनाया है, क्योंकि इस चटनी को मुझे घर पे भी रखना है, और मतलब छोटी नंद है उनके वहाँ पर भी भिजवाना है, मेरी बड़ी बहन है उनके यहाँ पर भी भिजवाना है। तो कहने का मतलब तो ये है, करीब इसकी अगर क्वांटिटी मैं मतलब वेट भी करने जाऊँ ना, तो 3 से 3.5 किलो के जितनी हमारी ये टमाटर की चटनी बनकर तैयार हुई है। इतनी चटनी अगर आप बाज़ार से लेके आते हो, सोच सकते हो कितने की आएगी। मैं बोलती हूँ कि हज़ारों रुपये की आएगी, काफ़ी महंगी आती है और इतनी अच्छे हाइजीनिक तरीके से बनती भी नहीं है। क्या लगा है हमारा इसमें, ओनली 15 से 20 रुपये किलो टमाटर हो रहे हैं।
30 रुपये के टमाटर मेरे यहाँ टोटली लगे नहीं हैं। थोड़ा सा विनेगर लगा है और अपना गुड़ और चीनी लगी है। चीनी हमारे घर में होती है, गुड़ भी अधिकतर मिल ही जाता है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, 1 किलो गुड़ लेके आ जाइए। 40-50 रुपये का गुड़ आ जाता है। 20-30 रुपये के हमारे टमाटर लगे हैं और थोड़े थोड़े से मिर्च मसाले लगे हैं, है कि नहीं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है करीब 100 रुपये में हमारा बहुत सारा टोमेटो केचप या फिर होली की एक स्पेशल खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने बड़े बड़े से 2 डब्बे भर लिए हैं। कांच का डब्बा है, इसको मैं अपने घर में रख लूँगी, और जो प्लास्टिक के डब्बे हैं इनको मैं उनके वहाँ पे भिजवा दूँगी, क्योंकि कांच का डब्बा किसी के यहाँ पे नहीं भिजवा सकते हो, रास्ते में टूट फूट गया तो नुकसान ही हो जाएगा। तो कल सुबह जिसके यहाँ पर ये डब्बे जाने हैं चले जाएंगे। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आप अचार की चटनी या जो भी कुछ मैं बनाती हूँ क्या आप ऑर्डर पे भी बनाते हो। तो नहीं, मैं ऑर्डर पे नहीं बनाती हूँ, मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है। बस हमारे रिश्तेदारों में से ही कितनी बार ऑर्डर आ जाते हैं, उन्हीं के लिए